Hello guys, once again welcome back to my channel and today we are going to study about factorization of a polynomial। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो सिंपल है, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसके डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है मैथ्स में, बट फिर भी समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रेक अ पोलिनोमियल इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। सिंपल है कि हम पोलिनोमियल को क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और जो जितने भी पार्ट्स होंगे इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं उस पोलिनोमियल का। ठीक है, सिंपल जो फैक्टराइजेशन होता है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो पोलिनोमियल को ब्रेक डाउन करने का, फैक्टराइज करने का। तो चलिए इसको अब एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि बेटर क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, एंड दिस इज 2x + 4। अब इसी पोलिनोमियल को हमें क्या करना है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के लिए तरीका हम क्या अपनाएंगे, तो वो तरीका होगा कॉमन कर लेना यहाँ पे, क्योंकि 2 की टेबल में ये दोनों आएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, एंड x + 2 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्लियर है? बिकॉज अब इसको भी देखो क्यों होगा ये दोनों इसका फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब देखो अगर हम 12 को फैक्टर के टर्म में लिखते हैं कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 6, 2 × 6 = 12। अब देखो 2 भी क्या होता है, इसका फैक्टर होता है, एंड 6 भी क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। सिमिलरली अगर हम इसको भी ब्रेक करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में जितने भी पार्ट्स होगा उसके ईच एंड एवरी पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, इसके फैक्टर बोलेंगे। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है x² - 1। अब इसको भी हमें क्या करना है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक करने हैं। तो इसके लिए हम तरीका क्या अपनाएंगे, यहाँ पे ब्रेक करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी सीखेंगे आगे कैसे कैसे ब्रेक करते हैं। तो x² - 1, इसको क्या हम ऐसे बना सकते हैं, x² एंड 1 का स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बना सकते, कोई इशू नहीं है। अब a² - b² फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x + 1 × x - 1। अब देखो इस वाले पोलिनोमियल को ही हमने क्या करा, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यहाँ पे x + 1 × x - 1। अब क्लियर मैंने बता दिया कि ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है, फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो x + 1 भी इसका फैक्टर होगा और x - 1 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। डेट्स इट। फैक्टराइजेशन का मतलब इतना ही होता है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उसको दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और हर एक पार्ट्स को क्या करते हैं, फैक्टर कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो चलिए हम फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट कह रहा है, इफ p of x इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर होना चाहिए, तब क्या होगा, x - a इज अ फैक्टर ऑफ p of x इफ, तब हम x - a को फैक्टर बोलेंगे p of x का पोलिनोमियल का। लेकिन कब, जब p of a इक्वल टू क्या हो, 0। यानी सिंपल सी बात है कि उस पोलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देना किससे, a से, और a क्या था यहाँ पे देखो x में से जो माइनस था, है ना, उसको हमें रिप्लेस कर देना है a से, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम फैक्टर कह देंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। वैसे इसका रिवर्स यानी वाइस वर्सा भी है। तो वाइस वर्सा क्या है, यहाँ पे p of a = 0 होगा, तब हम x - a को क्या कह देंगे, उसका फैक्टर कह देंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो ये x - a था, तो यहाँ पे a कैसे पुट किया गया होगा, तो सिंपल सी चीजें, ये x - a को इक्वेट कर दिया गया होगा किससे, 0 से। तो x की वैल्यू क्या आ गया होगा, a। और जब x की वैल्यू आ गया था तो p of x जो दिया होगा, p of x इक्वल टू क्या होगा, समथिंग दिया होगा यहाँ। तो बस अब x को रिप्लेस कर दिया गया होगा किससे, तो p of a से रिप्लेस किया गया होगा, और इधर भी x से होगा। तो रिप्लेस करने के बाद जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर हमें फाइनली क्या मिल जाए, 0, तब हम बोलेंगे यस x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और अगर 0 नहीं मिला तो बोलेंगे इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इससे हमें बेटर क्लियर नहीं हुआ होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं।
तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, फिर फैक्टर थ्योरम हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन मैंने ले लिया आपकी बुक का ही एग्जाम्पल का, कह रहा है एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल, दोनों के बारे में चेक करना है। तो यहाँ पे देखो क्लियर कह रहा है कि x - a फैक्टर होगा कब, जब p ऑफ a = 0 होगा। तो p ऑफ a कैसे हमने निकाला था, जो दिया होगा उस पर 0 से इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू मिल गया, जो x की वैल्यू मिल गया उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे, और फाइनली अगर 0 आ गया तो कह देंगे, और नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, इसको हमें इसका एग्जामिन करना है ना, तो इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर चेकिंग फैक्टर, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x + 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -2। बस अब p ऑफ x = अगर p ऑफ x नहीं कह रहा है तो लेट कर लो, यहाँ पे लेट p ऑफ x = x³ + 3x² एंड +5x एंड +6, इस वाली कोई। तो बस p ऑफ x की जगह क्या पुट करना है हमें, -2, तो -2 पुट कर दो। तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर एंड +5 × -2 एंड +6। तो सिंपल है, यहाँ पे -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 एंड प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 एंड +- -5 2 = 10 एंड प्लस ये 6 है तो 6। अब फाइनल आप देख लो, p ऑफ -2 तो चलता रहेगा, p ऑफ -2 तो -8 एंड +12 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो p ऑफ -2 = क्या हो गया, 4 - 4 दैट इज 0, है ना। ये आप करोगे तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे क्लियर पता चलेगा p ऑफ -2 क्या आ गया, 0। जब p ऑफ -2 0 आ गया तो हम कह देंगे यस, ये जो x + 2 था, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक है, वैसे आप इसका भी चेक कर ले, तो इसमें भी आई थिंक 0 आ जाएगा क्योंकि -2 है ना, हाँ -2 है, तो देखो जैसे इसमें रखेंगे तो -4 एंड प्लस का क्या जाएगा 4, तो = 0, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। और वो तो हमें क्लियर भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना 2x + 4 जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, 2x + 4 है, 2 कॉमन कर लो तो क्या जाएगा, x + 2। तो देखो x + 2 क्या हो रहा है, इस वाले का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट में आ रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। बस ये